वैसे तो आचार्य जी बहुत पहले से देख रहा हूँ, इमेजिनेशंस की हैबिट है। पर जैसे यहाँ किसकी हैबिट है? इमेजिनेशंस की, लगातार इमेजिनेशन। पर अब यहाँ 3 महीने से हूँ तो इसे और गहराई से देखने को मिला। तो बहुत ज़्यादा डीप है ये। मैं लिटरली कहूँ तो अगर मुझसे जैसे कोई बात करता है तो मुझे आधी बात उसकी सुनाई नहीं देती। अगर तुरंत मुझसे पूछा जाए कि उसने क्या बोला तो आधे से ज़्यादा तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या बोला उसने। तो जैसे आप कहते हैं सार्थक कर्म में डुबो दो तो ये चीज़ें कम हो जाती। तो सार्थक कर्म में भी तो डुबोने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है और उसमें बार बार ऐसा लगता है फेल हो जा रहा हूँ और उससे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ऐसा लगता है कि मतलब कि जैसे मंद बुद्धि टाइप का हो गया हूँ कि मैं रास्ते पर जा रहा हूँ तो रास्ते का पता नहीं, अजीब सा मतलब। और उसका नुकसान होता है कि कुछ भी कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। गलती ये नहीं है कि मंदबुद्धि हो, गलती ये है कि उम्मीद करते हो कि तीव्र बुद्धि होगे। अपने आप से उम्मीद बहुत ज्यादा है तो बुरा लगता है जब दिखाई देता है कि ध्यान कम है, एकाग्रता कम है और मंदबुद्धि है। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया सोचने का कि तुम जैसे हो इससे बेहतर हो सकते हो? और हम सबके पास अपनी अपनी एक बड़ी प्रकाशमयी आत्म छवि होती है, एक बड़ा रोशन पुतला होता है हमारे पास अपना। वो देखो पहाड़ के ऊपर किसकी मूर्ति खड़ी है? परेश महान, हेल परेश। अरे तुम जैसे हो वैसे ही हो। तुम्हें निराशा इसलिए हो रही है क्योंकि तुम अपनी तुलना उस रोशन पुतले से करते हो। तुम्हारी कोई 100 फीट ऊंची प्रतिमा, वो भी सुंदर और खूबसूरत, हैंडसम बना के टांग दी गई हो, वो झूठी है ना, झूठी है ना। और उसके नीचे एक ताम्र पत्र पर तुम्हारे गौरवपूर्ण कृत्यों का विवरण भी लिख दिया गया है। यही है जिन्होंने ईरान से लेके चीन तक फतह करी थी, यही है जिनका IQ 650 है, यही है जिन पे दुनिया की सारी हूरें मरती हैं, यही है जो एक हाथ से 500 पुशअप मारते हैं। इतनी बड़ी तुम्हारी प्रतिमा लगा दी गई और उसके नीचे इतनी बड़ी कहानी तुम्हारे बारे में लिख दी गई। ठीक, अब तुम उस प्रतिमा को देखते हो, कहानी पढ़ते हो और बोलते हो वो कौन है? मैं हूं। उसके बाद तुम बिल्कुल ऐसे फूल करके निकलते हो कि चलो भाई पुशअप मारा जाए, और 2 हाथ लगा लेते हो, फिर 4 हाथ लगा लेते हो, फिर 4-5 हाथों का सहारा भी मांग लेते हो, और उसके बाद भी 5 पर बिल्कुल फुस। तो वहां तो लिखा था कि एक हाथ से 500 मारते हैं, तो हो नहीं रहा। वो जो प्रतिमा है वो झूठी है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो झूठा है। तुम अपनी तुलना उससे क्यों करते हो? इसीलिए तुम्हें निराशा होती है। कहते हो मुझे सुन रहे हो, 100 बार बोलता हूं कि इंसान वृत्तियों का पुतला है, इंसान क्षुद्रताओं का, सीमाओं का एक मलिन पुतला है। अपनी गलतियां देख करके ताज्जुब कभी तुम्हें होना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम वैसे ही पैदा हुए हो। पर नहीं, हमें तो बताया गया है कि साहब हम आसमान फतेह करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा ही नहीं कि हमें इधर उधर के लोगों ने बता दिया, हम कहते हैं शास्त्रों ने भी तो यही कहा है कि तुम्हारे भीतर अपार संभावना है। तो संभावना का करोगे क्या? तुम्हारा यथार्थ क्या है, इस पे जीना है, संभावना से कुछ हो जाना है। तुम संभावना से अपनी तुलना कर करके पाओगे क्या? वो संभावना भी क्या तुमने अपनी खुद खोजी है? तुम्हें तो संभावना का भी पता नहीं, वो तो कोई और बता गया कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम अनंत और असीम हो। यथार्थ क्या है तुम्हारा? यथार्थ ये है कि तुम प्रकृति के मिट्टी के ढेले हो जिसमें नख शिख दोष और विकार भरे हुए हैं। और दोषों में एक दोष ये भी है कि जब तुम्हारे दोष सामने आते हैं तो तुम्हें बड़ा दुख होता है। तुम्हें लगता है अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरी छवि तो बड़ी उज्जवल है, इतना रोशन पुतला और इतने काले काम। अरे पुतला ही तो रोशन है ना, प्रकृति तो अंधी है। ये दिमाग का गायब रहना, ये कल्पनाशीलता, ये सब तो मस्तिष्क की हार्ड वायरिंग में है। ये तुमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, ये तो सबके साथ है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कुछ सुनाई या समझ में नहीं आता। अभी बोल रहा हूं तो आधा ही सुन रहे हो या सुन पा रहे हो, या अभी भी पुतले में ही घुस गए जाके? सुनते तो हो। देखो अभी कैसे देख रहे हो, पूरे सत्र में सो रहे थे पर देखो अभी तो जगे ना, जगे कि नहीं जगे? अरे पूरे चलो नहीं, 50-60% तो जगे, पहले तो कुछ भी नहीं था। तुम इतने से संतुष्ट हो जाया करो और यात्रा जारी रखो। मेरी बात बड़ी व्यवहारिक है, समझना। जो सीधे अपनी तुलना आसमान से कर लेते हैं वो झट से उड़ने की कोशिश करेंगे, धड़ से गिरेंगे और फिर पूरे तरीके से निराश होकर, निरुत्साहित होकर के वो जमीन में ही गुफा में घुस के बैठ जाएंगे। गुफा भी नहीं, बिल के अंदर घुस के बैठ जाएंगे। आसमान की ओर निकले थे, घुस गए बिल में। इससे अच्छा ये है कि एक एक कदम बढ़ाओ और अपने यथार्थ को हमेशा याद रखो। ठीक है, आसमान से प्रेम है, आसमान की ओर जाना है,
बड़े बूढ़े हमको बता गए कि निर्मल स्वच्छ अनंत आत्मा हमारा स्वभाव है, ठीक है वो बात, लेकिन हम विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ इस बात को भूलेंगे नहीं कि हमारी औकात क्या है। आत्मा स्वभाव है, स्वभाव होगी आत्मा, पर टुच्चे ही तो औकात है ना, वो कैसे भूल जाएं? शास्त्र हमें बताते होंगे कि हम निर्मल है, पर हम ये कैसे भूल जाएं कि यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक मल ही मल से भरे हुए हैं, मल से भरे भी हुए हैं और नहाने का मन भी नहीं है, ऐसा ही है ना। तो वो कभी मत भूला करो। आत्मा की ओर बढ़ने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है कि कभी अपनी औकात मत भूलो। भूलो मत कि भीतर कितने दोष हैं। जो अपने दोषों को याद रखता है वही धीरे धीरे दोषों से मुक्त भी होता चलता है। और दोषों को देख करके अगर तुम्हें बहुत लज्जा आएगी तो जानते हो क्या होगा? दो काम होंगे। एक तो हो सकता है पाखंड शुरू कर दो, क्योंकि जब लाज बहुत आती है तो लाज के साथ जियोगे कैसे? तुम कहना शुरू कर दोगे मुझ में दोष है ही नहीं, पाखंड करना शुरू कर दोगे कि दोष है, छुपाना शुरू कर दोगे, या फिर कह दोगे दोष है तो क्या हो गया, मैं ऐसे ही हूं, ऐसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसे ही हूं। सुना है ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आई एम व्हाट आई एम, मैं तो ऐसे ही हूं, मुझे बदलना ही नहीं है। या तो पाखंड शुरू कर दोगे, कहने लग जाओगे मैं ऐसा नहीं हूं, जबकि तुम वैसे हो, या फिर तुम उजड़ और बदतमीज हो जाओगे और अकड़ के बोलोगे अब मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, भाई आपका तो ऐसा ही है। और ये दोनों ही बातें घातक होंगी। तो साधक को अपने यथार्थ को लेकर के बड़ी विनम्रता रखनी होती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि तथ्यों को याद रखो, फैक्ट को भूलो मत, और सत्य के प्रति अगाध प्रेम रखो। कहीं पहुंचने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए ना, तुम कहां हो और तुम्हें कहां जाना है। जहां तुम हो उसका नाम है तथ्य, जहां तुम्हें जाना है उसका नाम है सत्य। दोनों पता होने चाहिए, दोनों में से एक कोई भूल मत जाना। मैं कैसा हूं मुझे ये भी पता रहे, और मैं कैसा हो सकता हूं मुझे उसके प्रति श्रद्धा रहे। तुम्हें तुम्हारी संभावना भी पता हो और तुम्हारा यथार्थ भी, तुम्हारी औकात भी। और लजाने शर्माने की जरूरत नहीं। मैंने कहा लजाओगे तो या तो पाखंडी हो जाओगे, लज्जा घातक होती है अध्यात्म में।